ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। यदि आपको भक्ति संबंधी कोई भी कोटेशंस, कहानियाँ सुननी है या मेडिटेशन करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल में किया जाता है, तो कृपया डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज मैं आपके सामने लाई हूँ भक्ति एवं विश्वास। हम हमेशा जब भी भक्ति में होते हैं हमें एक शब्द से हमेशा पाला पड़ता है, और जो कि वो शब्द होता है विश्वास। बोलते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, पर विश्वास की शक्ति क्या है, विश्वास का सामर्थ्य क्या है, उसके विषय में मैं आपके समक्ष श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि दिव्य योगी थे, ज्ञानी थे, उन्होंने विश्वास के लिए क्या प्रवचन दिया, ऐसा कौन सा प्रसंग कहा है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा विश्वास कितना दृढ़ होना चाहिए। यदि हमें भक्ति पथ पर, आध्यात्म पथ पर अभिरुचि है, यदि हम ध्यान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से या जो भी हम, ऐसा लगता है कि हम आध्यात्मिक है, हम ईश्वर के प्रति आस्तिक है, आस्था रखते हैं, तो हमें कैसे हमारा विश्वास होना चाहिए, इस विषय में यहाँ पे आपको मैं एक वर्णन कर रही हूँ जो कि स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस का ही है। उनके विषय में ये कहा जाता है, और बाबा कहते हैं, एक बार उनसे, रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि महाराज, इस प्रकार के सांसारिक जीवों के लिए क्या उपाय है, यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए। तब श्री रामकृष्ण परमहंस अपने प्रवचन में कहते हैं कि उपाय अवश्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें सभी को साधु का संग करना चाहिए, अच्छा जो संगति में रहेंगे तो अच्छा होगा, और ईश्वर की प्राप्ति तो होगी, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बार बार नाम स्मरण जाप करना चाहिए, और ज़्यादा झूठ कपट इन सारी चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। पर यहाँ पे मैं इन सारी बातों के अलावा एक बात और बता रही हूँ, जिसका एक बहुत ही प्यारा प्रेरक प्रसंग उन्होंने कहा और उसके माध्यम से हम सभी को बतलाया। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम जानते हैं कि रामचंद्र जी पूर्ण नारायण स्वरूप थे, ईश्वर ही थे, परंतु जो उनके महान भक्त हनुमंत जी थे, जब रावण के लंका हेतु सेतु बांधने का कार्य था, तब उनके विश्वास से ही, राम जी के विश्वास से ही हनुमान जी इतना बड़ा सेतु जो है उसको लांघ गए, बगैर किसी समुद्र में कोई बांध बने, इतना बड़ा समुद्र जिसे रामचंद्र, जो कि स्वयं ईश्वर है, नारायण है, उन्हें पार करने के लिए पूरा बांध बनवाना पड़ा, सेतु का निर्माण करना पड़ा। लेकिन जो हनुमान जी थे, रामचंद्र जी के भक्त, सिर्फ रामचंद्र जी की इतनी भक्ति थी, वे उन्हें इतना प्यार करते थे, क्योंकि भक्ति को ही विश्वास मानकर वो इतने बड़े समुद्र को लांघ गए थे। ये होती है विश्वास की प्राप्ति, और यही होता है विश्वास। तो एक बहुत छोटी सी कथा प्रचलित है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार होता क्या है कि विभीषण के पास एक व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि बहुत बाढ़ आई हुई थी, तो नदी तालाब यानी सब, पूरा पुल जो है वो बह गए थे और बहुत भरा हुआ था। तो उस व्यक्ति को बहुत अर्जेंट था, एक साइड से दूसरे साइड जाना था। तो विभीषण से जब वो प्रार्थना करते हैं तो विभीषण उन्हें एक पर्ची देते हैं, बोलते इस पर्ची को तुम लेकर चलो, और मुझे विश्वास है कि तुम कभी नदी में नहीं डूबोगे, तुम नदी के ऊपर चल सकते हो। तो वो पर्ची लेकर चलने लगा, और जैसे ही गया तो वो देखा कि अरे नदी के ऊपर तो मैं चल रहा हूँ, और ये तो अविश्वसनीय